तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट एसके ख्वाजा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साबिक अमले समेत 12 अफराद को जुमे को हैदराबाद में सीबीआई के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालत ने 5 साल तक कैद की सजा सुनाई। मुलजिमान 2004 में हाउसिंग लोन फ्रॉड में मुलविस पाए गए, जिससे बैंक को तकरीबन 98,43,706 रुपये का नुकसान हुआ। अदालत ने मुलजिम पर मजमूई तौर पर 11 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया। बैंक की बुलाराम ब्रांच के इस वक्त के मैनेजर के राजा राव को 2.25 लाख रुपए जुर्माने के अलावा 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। दिगर मुलजिमान श्रीधर केरानी, विस्लावत कुमार, वी सुशील सुधाकर, एच राजा शेखर रेड्डी, एन रामबाबू, वेंकट पय्या और डी अनिल कुमार को 3 साल की सख्त कैद और 75,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। DM के नायडू को 3 साल की सख्त कैद और 1.25 लाख रुपये जुर्माना और बी रामा कृष्णा प्रसाद को 3 साल की सख्त कैद की और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। एक और मुलजिम वी यादगिरी को भी 3 साल की सख्त कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। CBI ने सितंबर 2004 में के राजा राव और दिगर मुलजिमान के खिलाफ इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज किया था कि उन्होंने इनफरादी कर्ज दहिंदगान के साथ साजिश की थी और फरवरी ता अप्रैल 2002 के दौरान 98,43,706 रुपये के हाउसिंग लोन की फ्रॉड की मंजूरी और तकसीम में मुलविस थे। कर्ज लेने वालों की सदाकत और अहलियत। मूसा नदी के किनारे लक्ष्मैया और चंद्रैया झोपड़ियों के बेदखल किए गए गच्ची आबादियों ने जुम्मे को अफजल नगर में तकरीबन 20 मिनट तक सड़क ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बेदखल करने वालों ने मुतालबा किया कि इन्हें 2 BH के मकानात अलॉट किए जाएं। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि ज़िलाई रेवेन्यू हुक्काम इन्हें पट्टा अराजी भी अलॉट करें। तकरीबन 45 से 50 ख़ानदान, जिनके तकरीबन 150 अरकान हैं, इस वक्त कच्ची बस्ती के साथ एक कम्युनिटी हॉल में रिहाइश पज़ीर हैं, जब इनकी बस्तियां मस्मार हो गई थी और रिहाइश की कोई मुतबद्दिल सहूलत फराहम नहीं की गई थी। ख़वातीन की सेहत के लिए TRS हुकूमत की जदीद तरीन स्कीम KCR न्यूट्रिशन किट्स अप्रैल में शुरू की जाएगी। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने जुमे को ऐलान किया। यह प्रोग्राम 9 अजला में शुरू किया जाएगा ताकि ख़वातीन, ख़ास तौर पर हामिला और दूध पिलाने वाली माओं को खून की कमी के मसले पर काबू पाने में मदद मिले। वज़ीर ने यहाँ रियासती असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान कहा। हरीश राव ने कहा, किट्स में ख़वातीन के लिए दरकार तमाम ज़रूरी इजाफी ग़िज़ाइयात मौजूद होंगी। हर साल तकरीबन 1.25 लाख ख़वातीन इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगी। यह प्रोग्राम आदिलाबाद, कोमारम भीम, आसिफाबाद, भद्राचलम, कोट्टागोडेम, जयशंकर भोपालपल्ली, कामारेड्डी, वखाराबाद, मलुगु, जोगुलंबा, गुडवाल और नागर कर्नूल अजला में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि KCR न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम का प्रोग्राम नई माओं के लिए KCR किट्स की कामयाबी के तनाज़ुर में शुरू किया गया है, जो 2 जून 2017 को नाफिज किया गया था। KCR किट्स के मुतारिफ होने के बाद से सरकारी अस्पतालों में इदारा जाती डिलीवरी 2014 में 30% से बढ़कर 2021 में 54% हो गई। वज़ीर ने TRS MLA पद्मा देवेंद्र रेड्डी को जवाब देते हुए कहा, जबकि नई पेंशन की मंजूरी अगले माह से शुरू की जाएगी। गरीबों को मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद इस महीने शुरू होगी और सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम जून में मुतारिफ कराया जाएगा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वज़ीर KT रामाराव ने कहा। जुमे को यहाँ नए कायम करदा सहूलियात के इफ्तिताह और उपल हल्के में 738.59 करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने बहुत सारे तरक्याती काम शुरू किए हैं। मुआशरे के तमाम तबक़ात को तेलंगाना हुकूमत की डिग्निटी हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर किए जाने वाले 2 BH के मकानात के हवाले करने का अमल असम्बली इजलास के अख्तिताम के बाद शुरू होगा। अलायंस एयर का तैयारा, जिसमें 55 मुसाफिर सवार थे, हफ्ते को जबलपुर के रनवे से उतर गया। परवाज़ ने दिल्ली से सुबह 11:32 पर उड़ान भरी। एयरलाइन ने कहा कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं। फ़्लाइट नई दिल्ली से सुबह 11:32
उड़ान भरी थी और इसे दोपहर 1:30 बजे जबलपुर में उतरना था। अलायंस एयर के तर्जुमान ने कहा कि तैयारा रनवे से 10 मीटर तक जा गिरा। ताहम सबसे अहम बात यह है कि तमाम मुसाफिर को हवाबाजी के जरिए महफूज करार दिया गया है, जिससे ये देखते हुए कि ये वाक़या किसी भी तरह से गलत हो सकता है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के एहलकार जाए हादसे पर पहुंचकर हादसे की मज़ीद गहराई से तहक़ीक़ात करेंगे ताकि वजूहात को बेहतर तौर पर समझा जा सके और उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कोई मंसूबा तैयार किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने तेलुगु फिल्म के प्रोड्यूसर बेलम कोंडा सुरेश और इनके बेटे और अदाकार बेलम कोंडा साई श्रीनिवास के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें मुबैना तौर पर एक फाइनेंसर को 82 लाख रुपए का धोखा दिया गया है। सिटी कोर्ट की हिदायत पर सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS पुलिस ने जुम्मे को इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। VL श्रावण कुमार ने अदालत से रुजू करते हुए शिकायत की थी कि प्रोड्यूसर और इसके बेटे ने फिल्म बनाने के लिए 2018 के दौरान इनसे किस्तों में रकम ली थी। दरख्वास्त गुजारी ने दावा किया कि प्रोड्यूसर ने इसे मालिनी गोपी चंद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म के लिए बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लेने का वादा किया था। फाइनेंसर ने अदालत को बताया कि इसने इनकी बात पर यकीन करते हुए रकम अदा की, लेकिन उन्होंने इसे धोखा दिया। अदालत ने पुलिस को सुरेश और श्रीनिवास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी। CCS पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 406 मुजरिमाना एतमाद की खिलाफ वर्जी, धोखाधड़ी और 120B मुजरिमाना साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तफ्तीश के एक हिस्से के तौर पर पुलिस ने शिकायत कुनिंदा को मुतल्लका दस्तावेज़ात के साथ तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होने और अपना बयान रिकॉर्ड करने को कहा। हैदराबाद के एक 11 साला तालिब इल्म ने हफ्ते को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक साइबराबाद के जरिए सिफारिश करदा रोड सेफ्टी से मुतालिक इक़दाम करने में नाकामी पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। DCP ट्रैफिक के दफ्तर ने 2021 में GHMC के जोनल कमिश्नर श्री लिंगमपल्ली को ख़त लिखा और रफ्तार की हद को कम करने और इलाके में होने वाले हादसात की तादाद को कम करने में मदद के लिए सड़क के हिफाजती इक़दाम की दरख्वास्त की है। शिकायत में सहर कौर, जो कि 6वीं जमात की तालिबा हैं, उन्होंने कहा कि 4 माह गुजरने के बाद भी हल्का 20 के जोनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड सेफ्टी के हवाले से DCP ट्रैफिक साइबराबाद के दफ्तर की तरफ से तजवीज़ करदा इक़दाम करने में नाकाम रहे हैं। जुमा को सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल के माहिरीन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अपने बाएं बाजू में कमज़ोरी और शदीद तकलीफ की शिकायत के बाद 1 हफ़्ता आराम करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने जुमे की सुबह 8 बजे अपने बाएं बाजू में कमज़ोरी और शदीद तकलीफ की शिकायत की थी। आखिरकार इसे तशख़ीसी जाँच के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टर MV राव, एक जनरल फिजिशियन, और डॉक्टर K प्रमोद कुमार, एक कार्डियोलॉजिस्ट, सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल से, जो एक तवील अरसे से वज़ीर आला की सेहत की देखभाल कर रहे थे, जिस्मानी चेकअप करने के लिए पहुंच गए और आखिरकार उन्होंने दाखिल होने का फ़ैसला किया। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने हफ्ते के रोज़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को फूलों का गुलदस्ता भेजा, जिसमें इनकी जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की। राजभवन ने एक बयान में कहा, गुलदस्ते के साथ भेजे गए एक पैगाम में गवर्नर ने वज़ीर आला की सेहत की हालत पर तशवीश का इजहार किया और इनकी जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की। इसे उम्मीद थी कि वो अपनी मुकम्मल सेहत बहाल कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर को जुमे के रोज़ सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जब उन्होंने बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की थी। ताहम टेस्ट के नताइज का जायज़ा लेने वाले डॉक्टरों ने इनकी सेहत बेहतर करार देते हुए इन्हें 1 हफ़्ता मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। उन्होंने पाया कि वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस की वजह से अपने बाएं बाजू में दर्द का सामना कर रहे थे, जो कि उनकी उम्र के लिए मामूल है। मुंबई पुलिस ने BJP लीडर देवेंद्र फडणवीस को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें इनसे मुबैना गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग के मामले में इनके सामने पेश होने को कहा गया है। फडणवीस, जो महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, इतवार की सुबह 11 बजे BKC साइबर सेल में तलब किया गया है। हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने कहा, मैं पहले महाराष्ट्र का वज़ीर दाखिला
داخلہ تھا اور یہاں تک کہ اگر فرضی مقدمہ درج کیا گیا ہے تو میں پولیس کے پاس جاؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیکن اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے مجھے کچھ مراعات حاصل ہیں اور کوئی بھی مجھ سے معلومات کا ذریعہ نہیں پوچھ سکتا۔ دیویندر فڈنویس نے 125 گھنٹے کا ویڈیو ڈراپ کیا۔ مہاراشٹر حکومت بی جے پی لیڈروں کو تیار کر رہی ہے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے بھی کہا کہ وہ حیران ہیں کہ ریاستی حکومت نے ٹرانسفر پوسٹنگ گھوٹالہ پر 6 ماہ تک کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے ممبئی میں نامہ نگاروں سے کہا اس کے بجائے وہ کسی ایسے شخص کو پکڑنا چاہتے ہیں جس نے اس گھوٹالے کو بے نقاب کیا ہو۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔